नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इंदौर जैसे महानगर में भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद के घर में घुसकर 50-60 लोगों की भीड़ ने हमला किया। उनके जवान बेटे को नंगा करके मारा पीटा गया, उनकी मां के साथ बदसलूकी की गई और यह सब करने का जो आरोप है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पर ही लगा है। सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे कॉलेज में घुसकर महिला प्राध्यापक को धमका रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और तो और कॉलेज में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए एक विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक ने प्राचार्य को गंदी गालियां दी हैं, टेलीफोन पर उसे धमकी दी है। यह सब उस मध्य प्रदेश में हो रहा है जिसे शांति का टापू माना जाता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सरकार का दावा है कि यहां पर अमन चैन कायम है। आइए आपको सिलसिलेवार तीनों घटनाएं बताते हैं। पहली बड़ी घटना है इंदौर महानगर की। इंदौर वो शहर है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रभार के जिले में रखा है। इसके बावजूद वहां क्या हाल है ये एक घटना से आप देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कमलेश कालरा के घर के भीतर का है। इसमें कुछ गुंडे कमलेश कालरा के बेटे को बुरी तरह मार पीट रहे हैं। 50-60 लोगों की भीड़ अचानक उनके घर में दाखिल हुई और जिस वक्त उनका बेटा बाथरूम से टॉवेल लपेटकर बाहर आया, उसे उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके शरीर से एकमात्र टॉवेल को भी उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद बेरहमी से हुई मारपीट इस वीडियो में दिखाई दे रही है। गंदी गालियां दी जा रही हैं। इस युवक को बचाने के लिए इसकी दादी यानी कमलेश कालरा की मां सामने आई तो उनके साथ भी इन गुंडों ने बदसलूकी की। पूरा मामला यह है कि कमलेश कालरा वार्ड 65 से नगर निगम इंदौर में पार्षद हैं। नगर निगम इंदौर में ही MIC सदस्य हैं जीतू यादव। जीतू यादव और कमलेश कालरा दोनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर इन दोनों के बीच में कुछ समय से अनबन चली आ रही है। कमलेश कालरा ने नगर निगम के कर्मचारी जो डांटा डपटा था वो मूलतः दूसरे बीजेपी पार्षद जीतू यादव का खास आदमी था। इसके बाद दोनों की टेलीफोन पर भी हॉट टॉक हुई और 2 दिन पहले पार्षद जीतू यादव के लोगों ने कमलेश कालरा के घर में घुसकर हमला किया। ये गुंडे लगातार ये धमकी दे रहे थे कि आइंदा जीतू यादव या उनके किसी आदमी से कुछ कहा तो पिस्तौल से तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। बाकायदा पिस्तौल और रिवॉल्वर लहराकर कमलेश कालरा के घर वालों को धमकी दी गई। यह मामला इस कदर गर्मा गया कि बाद में पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई गई। इसी दौरान इस घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इंदौर गए थे। तब कमलेश कालरा ने अपने बेटे को ले जाकर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के सामने पेश किया और शर्ट उतरवाकर उसके शरीर पर जो पिटाई के निशान थे वे भी दिखवाए। VD शर्मा ने कहा है कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, पार्टी का अनुशासन जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच में बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा ने कहा है कि अगर उनके घर पर हमला करवाने वाले जीतू यादव के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई नहीं की तो वे भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के पार्षद आपस में किस तरह एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक पार्षद दूसरे पार्षद के घर पर हमला करवा रहा है, उनके जवान बेटे को नंगा करके मारा पीटा जा रहा है, पिस्तौल से उड़ा देने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके बावजूद अब तक पुलिस और प्रशासन ने, पार्टी ने, सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है।
अब आपको दूसरा दृश्य दिखाते हैं। यह दृश्य है शाजापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्राचार्य कक्ष में, इस कॉलेज के प्रिंसिपल के कक्ष में एक महिला प्राध्यापक गायत्री सिंह हाथ जोड़कर कुछ कह रही हैं। वे सामने वाली भीड़ से हाथ जोड़कर गुहार लगा रही हैं। आइए पहले ये दृश्य देख लीजिए, फिर बताएंगे असल में इसके पीछे वजह क्या है। कुछ नहीं, इनको ले जाओ, हमसे बात करेंगे। क्या करना दो मैडम को, हम सर से बात करेंगे, इनको प्रताड़ित करने की कोई इच्छा नहीं। प्रताड़ित कर रहे हैं और ये कौन चाहिए ना, मेरी बात को भेजिए ना सर। चंदा मांगने आते कि मैडम पैसे 500 रुपए तो आपने देखा इस महिला प्राध्यापक गायत्री सिंह के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता और कार्यकर्ता धमकी भरे लहजे में उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उनकी शिकायत यह है कि प्रोफेसर गायत्री सिंह परीक्षा में सख्ती बरतती हैं, इसलिए उन्हें कॉलेज में घुसकर इन छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धमकियां दी। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस घटनाक्रम के बाद छात्र जो मनमानी चाहते थे वो सब उन्होंने करवा लिया। इसका प्रमाण मिलता है कॉलेज के प्राचार्य के बयान में। देखिए प्राचार्य क्या कह रहे हैं। वे एक तो एक सिरे से इस बात से इनकार कर रहे हैं, इस बात को खारिज कर रहे हैं कि महिला प्राध्यापक के साथ छात्रों ने कोई अभद्रता की है, कोई बदसलूकी की है। देखिए किस तरह वे लीपा पोती कर रहे हैं, क्योंकि जो ऊधम मचाने वाले, प्रताड़ना देने वाले छात्र हैं वे सत्ताधारी पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आए थे। देखिए प्राचार्य किस तरह लीपापोती कर रहे हैं। आज एबीवीपी संगठन की तरफ से जो है बच्चे आए थे कुछ समस्याओं को लेकर, जो मूलभूत समस्याएं थी जिनको उन्होंने रखा कि भाई सर ये समस्याएं हैं, जैसे सैनिटरी पैड मशीन से रिलेटेड था कि भाई मशीन नहीं चल रही है, लेकिन हम लोगों ने उसे रिपेयर करवा दिया था और जो है सैनिटरी पैड्स लगाने के उसका हमारे एक इशू था। दूसरा इशू जो है स्पोर्ट्स में कुछ वॉलीबॉल जो है बच्चों के द्वारा परचेज़ की गई थी, तो उसका एक पेमेंट वाला इशू था कि इमरजेंसी में वो लेके आ गए थे, लेकिन वो पेमेंट के लिए वापस आए नहीं थे, नहीं तो उनका रिफंड हो जाता, इस संबंध में एक था। और दूसरा एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो अभी संस्था में चल रही है उसके संबंध में था कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सही करें और उन्होंने अपना योगदान भी देने के लिए कोई संस्था अच्छे से चले, इसलिए हम लोग भी उसका ये करेंगे। कुछ फैकल्टीज़ एग्ज़ाम कंट्रोलर्स भी आए थे, उनके सामने भी किस तरह से चर्चा एग्ज़ाम्स चल रही है उसका मतलब कि इनकी समस्याएं जो थी मैंने उनसे कहा है कि जल्द से जल्द निराकरण कर दें। किसी मैडम थी तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ा? पुलिस को मैंने नहीं बुलाया। किसी मैडम के साथ भी कुछ अभद्रता करी है विद्यार्थी परिषद के लोगों ने? नहीं, ऐसा अभद्रता वाली बात नहीं थी। आप लोग तो मतलब जो एक क्राउड रहता है नॉर्मली व्यक्ति जो है घबरा जाता है, बाकी ऐसा कोई अभद्रता। मैडम का कहना है कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कई सालों से। कहना तो है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शिकायत की मैडम ने इस संबंध में? कोई इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही होगी। मेरे ख्याल में स्टाफ ऐसा देखो ज़्यादा बच्चे होने के कारण हो सकता है उनको थोड़ा सा घबराहट महसूस हो गई हो, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं। विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया कि खेल मौखिक मांग रही है? मौखिक मांग की है और ज्ञापन देने का उन्होंने कहा है। आज ज्ञापन नहीं दिया अभी? हाँ, उनका ये कहना है कि वो ज्ञापन देंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम विपुल परमार, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज शाजापुर। तो प्राचार्य के बयान से साफ है कि वे अपनी सहयोगी, अपनी प्राध्यापक को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें प्रताड़ित करने वाले छात्रों और छात्र नेताओं को बचाने की कोशिश में लगे हैं। अब आपको एक तीसरी घटना बताते हैं। इस घटना का एक ऑडियो वायरल हुआ है। मंदसौर के पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने अपने परिसर में, कॉलेज परिसर में
अवैध रूप से घुसने वाले छात्रों को रोकने की कोशिश की होगी। उनका कहना यह था कि जो भी युवक कॉलेज के विद्यार्थी नहीं हैं, उन्हें कॉलेज में प्रवेश न दिया जाए। इस बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर के जिला संयोजक ने उन्हें टेलीफोन करके धमकी दी। वे लगातार धमकियां दे रहे थे, लेकिन संयोग से जिस वक्त ये वाला फोन उनका प्राचार्य के पास पहुंचा, तब एक पुलिस अधिकारी, एक इंस्पेक्टर वहां बैठे हुए थे। प्राचार्य ने गालियां और धमकी सुनकर टेलीफोन पुलिस अधिकारी को, इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक इसके बावजूद नहीं रुका और उसने अपनी रॉ में वही सब कहना जारी रखा जो वो प्राचार्य से कह रहा था। आइए ये ऑडियो भी सुन लीजिए। हेलो। हाँ, क्यों ज्यादा दादागिरी सूझ रही क्या तुझे? पहली बात तो तू यहाँ अंदर ध्यान रखना। आई समझ में? आई क्या समझ में? आके ध्यान रखना, अगर हमारे कार्यकर्ताओं कुछ बोला तो। हेलो। हेलो। हाँ सर, विजय गर्ग गाली। हाँ कौन? हाँ, आप कौन? बताओ सही। अरे विजय गर्ग मुझे गाली दे रहा है, जरा सुनो तो सर। अरे आप कौन? यहाँ वाईडी नगर थाने से बात कर रहा हूँ। क्या तकलीफ है? तो आईडी नगर तकलीफ तो बहुत है। आपने परमिशन ली क्या कुलपति से कॉलेज में आने से पहले? हमारे कार्यकर्ताओं को रोकेगा क्या है? इसकी इतनी हिम्मत हो गई क्या? ये रिकॉर्डिंग करके वो तो बता दें। विजय गर्ग को बोल रहा हूँ मैं, जिला संयोजक के। तो किसको कह रहे हो आप, परमिशन ली कि नहीं ली, ये तो बताओ मेरे को। अरे पर ये हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर आने से कैसे रोक रहा है? प्रिंसिपल इसको ज्यादा चर्बी चढ़ रही है क्या? इसकी चर्बी उतार दूंगा 1 मिनट में। ये आपको भी बोल रहा हूँ। कौन से कार्यकर्ता क्या है बताओ। अभी एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ अंदर आए थे, हमारे अंकित जी और अमित गुप्ता जो परिसर अध्यक्ष बना रखा है, तो इसने अंदर आने से मना कर दिया कि पुलिस आएगी ना तुम्हें अंदर रखेगी ना। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है प्रिंसिपल। कौन है एबीवीपी कार्यकर्ता? कौन है यहाँ पे? अमित जी गुप्ता और ये है ना, वही खड़े हो। चलो हम बात करते हैं, है ना? हाँ। हेलो। हेलो। अरे आप पुलिस वालों को मोबाइल क्यों दे रहा है? हाँ, उससे बात नहीं हो रही क्या? नहीं मैं कर रहा हूँ ना बेटा बात, बोलो। नहीं कर रहा हूँ तो ये हमारे कार्यकर्ताओं को क्या तरीका है तेरा रोकने का? सुन, यहाँ मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट है ना, वो अंदर आएंगे। नहीं सब आएंगे, गलतफहमी निकाल देना। मैं भी आऊंगा अंदर, जिला संयोजक हूँ। तू तो और कोर्ट से लिखवा के लाया कि हम एबीवीपी वालों को रोकेंगे। मेरे बेटा अरे कोर्ट ने दे रखा है कि किसी भी संगठन को रोक नहीं सकते। मेरी बात सुन। अरे नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट, तूने वहाँ लिखित में आवेदन भी दिया, कुछ नहीं होगा उससे। हम जहाँ है वहाँ तू अट जाएगा और तुझे हम जीने नहीं देंगे। ध्यान रखना है, ये रिकॉर्डिंग कर लेना इस बात की। आई बात समझ में? इस ऑडियो के वायरल होने के बावजूद अब तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि प्राचार्य को गंदी गालियां देने वाले, धमकी देने वाले छात्र नेता के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की हो। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने शाजापुर में महिला प्राध्यापक को प्रताड़ित करने, धमकाने वाले वीडियो को साझा किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूछा है कि क्या वे अपने संरक्षण में पल रहे विद्यार्थी परिषद के इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। देखना होगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और प्रशासन कब तक अपने संरक्षण में पल रहे इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई माकूल कदम उठाती है। विडंबना यह है कि इंदौर की घटना इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी पार्षद तक सुरक्षित नहीं है। उनके घर में घुसकर बीजेपी के ही लोग हमला कर रहे हैं, जवान बेटे को नंगा करके पीट रहे हैं, बुजुर्ग मां के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।